जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर्स को ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं, मींस 0 और 1 को। इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ नहीं पता कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, प्रोग्राम क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर इन बाइनरी नंबर्स को कैसे समझता है, कि ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर गाइज पहले से ही कुछ प्रीडिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कंप्यूटर के अंदर पहले से ही कुछ प्रीडिफाइंड सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसके थ्रू कंप्यूटर समझ पाता है कि हाँ, इस बाइनरी कोड का मतलब ये है और मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है। अब देखेंगे हम टास्क क्या है। तो टास्क को समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि आखिर हमें कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर किस टाइप के टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो गाइज कंप्यूटर जो है जितने भी कंप्यूटेशनल टास्क होते हैं उन सभी टास्क को परफॉर्म करता है। कंप्यूटेशनल टास्क मीन्स जो भी टास्क हम पेन और पेपर पे करते हैं, ठीक है, वो सभी कंप्यूटेशनल टास्क होते हैं। तो उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी। गाइज अब आपने समझ लिया कि हमें कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि हम अपने कंप्यूटेशनल टास्क तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी सही है कि हम अपने कंप्यूटेशनल टास्क कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, लेकिन लेट सपोज कि हमें 2+5 करना है। तो हमने कैलकुलेटर पे 2 टाइप करा, ठीक है, फिर प्लस को मीन्स ऐड करना है तो ऐड करा, उसके बाद देन अगेन 5 टाइप करा, फिर इक्वल टू करके हमें आंसर मिल जाता है 7। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल सा एक कैलकुलेशन। नाउ लेट्स सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स की सीरीज़ है 2, 5, 7, 6, 8, 9, 11। ठीक है, अब मुझे इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकाल तो लेंगे हम, ठीक है, ये काम हम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 टाइप करेंगे कैलकुलेटर पर, ठीक है, उसके बाद +5 करेंगे, फिर +7 करेंगे, फिर +6, फिर +8, फिर +9, फिर +11। ठीक है, टोटल जो भी आएगा, टोटल मान लिया x है, उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जितने नंबर्स हैं इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा एवरेज निकल जाएगा यहाँ पे। गाइज आपने यहाँ पर देखा कि कैलकुलेटर के अंदर हमने 2+5 को तो ईजिली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, लेकिन जब बात आई एवरेज निकालने की, तो एवरेज निकालने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर पहले सभी नंबर्स को 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1 ऐड करा। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आई उसको हमने किससे डिवाइड किया, टोटल नंबर्स से। ठीक है, जितने नंबर्स हैं इसमें टोटल, तो उससे हमने डिवाइड करा, तब जाके हमारा एवरेज निकला। मीन्स यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक प्रोसीजर आ गया कि सबसे पहले मुझे सभी नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद जो आउटपुट आएगा इक्वल, उसको हमें डिवाइड करना है किससे, टोटल नंबर से। ठीक है, गाइज यहाँ पर हमें एक प्रोसीजर की जरूरत पड़ी। गाइज आपने ये तो देख लिया कि हमने कैलकुलेटर पे 2+5 ईजिली ऐड कर दिया, लेकिन जब बात आई एवरेज निकालने की, ठीक है, जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमने यहाँ पे एक प्रोसीजर फॉलो किया। किस चीज़ का, कि सबसे पहले सभी नंबर्स को ऐड करा, उसके बाद टोटल नंबर से उसको डिवाइड करा, तब जाके हमारा एवरेज निकला। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है, ये हम तो जानते हैं कि हमें एवरेज इस तरीके से निकालना है, ये एक प्रोसीजर है एवरेज निकालने का। ठीक है, तो ये चीज़ कैलकुलेटर नहीं जानता कि एवरेज कैसे निकालना है। समझ लो गाइस, तो अब हमें उसी प्रोसीजर को कंप्यूटर से करवाना है कि हमें एक एवरेज निकालना है। तो आपने देख लिया यहाँ पर हमें एक प्रोसीजर की जरूरत पड़ी। लेट सपोज इन्हीं नंबर्स में से हमें अगर ये कहा जाए कि इसमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो, ठीक है, समझ रहे हो, तो इसके लिए भी हमें एक प्रोसीजर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो चीज़ हमारा कैलकुलेटर नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, इसलिए हमें क्या चाहिए, ये तो हो गया एक नॉर्मल कैलकुलेटर, ठीक है, जो नॉर्मल कैलकुलेशन करेगा। लेकिन हमें अगर प्रोसीजरल वे में कुछ फाइंड करना है, अगर हमें प्रोसीजरल वे में कुछ आउटपुट चाहिए, ठीक है, मीन्स जो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, एक
प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, या फिर प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर चाहिए जो ईजिली हमें आउटपुट दे सके। सो गाइज, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर में क्या होगा कि जो भी हमें एक प्रोसेस होगा हमारा, ठीक है, किसी टास्क को परफॉर्म करने का, वो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले यूज़र से डेटा मांगा जाए, ठीक है, उसके बाद हमें सब नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, उसके बाद जो नंबर्स होगा टोटल नंबर्स को कैलकुलेट करके उसको उससे डिवाइड करना है, फिर लास्ट में जाके हमें आउटपुट देना है। तो ये प्रोसीजर हम उस प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कर देंगे कि इस तरीके से चलना है। सो जब भी हमें किसी नंबर का एवरेज चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे, ठीक है, और ये प्रोग्राम क्या करेगा, हमसे डेटा मांगेगा, ठीक है, उसके बाद हमें डायरेक्ट रिजल्ट शो कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें पहले से ही प्रोसीजर डिफाइन कर रखे हैं, ये सारे प्रोसीजर हमने पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो ये होता है एक नॉर्मल कैलकुलेटर और एक नॉर्मल प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर में डिफरेंस, कि हम प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के अंदर पहले से ही सभी प्रोसेस को, ठीक है, प्रोसीजर को डिफाइन कर देते हैं कि तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके बाद मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा ईजिली, ठीक है गाइस। तो ये तो बात हो गई कंप्यूटर की और प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग, समझ रहे हो। और ये जो हमने लिखा है सोर्स कोड, इसको कहते हैं हम प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन्स हमने सभी स्टेप्स डिफाइन कर दिए एवरेज निकालने के लिए उसके अंदर, ठीक है, उसके बाद हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था एक नॉर्मल ओवरव्यू कि प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है गाइस, समझ गए। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से कुछ नंबर है 9 तक। सर ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या हो गए, डेटा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इस डेटा को हमें प्रोसीजरल वे में डिफाइन करना है, तो इसके लिए मुझे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, ठीक है गाइस। तो किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अगर डेटा नहीं होगा तो भी हमारा प्रोग्राम नहीं बन पाएगा, और इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे तब भी हम कोई प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। सो दोनों का एक दूसरे के बिना सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। अब हम देखेंगे कि हम अपने डेटा का यूज़ और इंस्ट्रक्शंस का यूज़ कैसे करेंगे जिससे कि हम एक प्रोग्राम बना सकें, उसके बाद कंप्यूटर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हमें रिज़ल्ट दे दे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग। एक सबसे ज़रूरी चीज़ कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम लिखने से पहले हमें उसका प्रोसीजर मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि हमें आखिर अपने प्रोग्राम में करना क्या है। अगर हमें प्रोसीजर नहीं मालूम होगा तो हम प्रोग्राम नहीं बना सकते, समझ गए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको प्रोसीजर पहले से ही मालूम होना चाहिए कि हमें ये इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ठीक है, तब जाके हमारा एक प्रोग्राम रेडी होगा। नहीं तो अगर आप सोचोगे कि मैं प्रोग्रामिंग करके प्रोसीजर सीख जाऊंगा तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ रटना हो गया। तो आपको प्रोग्राम करने से पहले अपने माइंड में एक प्रोसीजर सेट करना पड़ेगा कि कंप्यूटर को मुझे ये कहना है, ये कहना है, उसके बाद तब जाके कंप्यूटर एंड में ये रिजल्ट मुझे दे देगा, ठीक है गाइस। क्योंकि कंप्यूटर आपकी भाषा नहीं समझता, कंप्यूटर को आपने बताना है कि कंप्यूटर पहले ये करो, ये करो, ये करो, उसके बाद तुम जाके ये करोगे तो तुम हमें आउटपुट दे दोगे, ठीक है। तो कंप्यूटर को हमें समझाना है, कंप्यूटर हमें नहीं समझाएगा। तो इसलिए हमें प्रोसीजर पहले से ही पता होना चाहिए कि हमें इस तरीके से टास्क परफॉर्म करवाना है कंप्यूटर से। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम है, ठीक है, जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये हमारा यूज़र है बीच में बैठा हुआ, ठीक है, और ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया, कंप्यूटर हो गया हमारा। नाउ कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। हम क्या समझते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। हमने अपने सोर्स कोड, जो हमने अपना प्रोग्राम लिखा है, वो हमने किस में लिखा हुआ है, हमने अपना प्रोग्राम लिखा हुआ है वो भी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किस में, इंग्लिश में,
ठीक है। नाउ गाइस, अब कंप्यूटर की भाषा तो हम समझ नहीं सकते 0 1, ना कंप्यूटर हमारी भाषा समझ सकता है ABCD इंग्लिश, समझ रहे हो। तो अब हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए मीन्स हमें कंप्यूटर को ये नॉर्मल लैंग्वेज में जो हमने प्रोग्राम लिखा है कंप्यूटर को समझाना है, तब जाके कंप्यूटर हमें रिजल्ट देगा हमारे प्रोग्राम का, समझे। हमने जो एवरेज का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है उसका हमें रिजल्ट देगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे, तो इसके लिए हमने एक बीच का रास्ता निकाला कि कोई ऐसा लैंग्वेज जिससे कि कंप्यूटर भी समझ जाए और हम भी समझ जाए, ठीक है। तो बीच में हम लेकर आए एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज को, जिसको हम कहते हैं क्या, PL, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो यूज़र भी समझ जाएगा और हमारा कंप्यूटर भी समझ जाएगा। सो हमें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, ठीक है। और इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम अपने सोर्स कोड लिखेंगे, जिसके थ्रू कंप्यूटर उस चीज़ को समझ के हमें रिजल्ट देगा। नाउ गाइस, ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, ठीक है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ये हमारा कंप्यूटर हो गया और यहाँ हमारा यूज़र हो गया, ठीक है। तो यूज़र को ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। मीन्स कंप्यूटर से अगर कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहता है तो यूज़र को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने सोर्स कोड लिखने पड़ेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है। अगर यूज़र को चाहिए कि मुझे कुछ नंबर्स का एवरेज निकल जाए, ठीक है, यूज़र को एवरेज निकालना है, ठीक है, वो चाहता है कि ये काम मेरा कंप्यूटर करे, तो कंप्यूटर से करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे अपने जो भी मीन्स लैंग्वेज का यूज़ करेगा उस लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस लैंग्वेज में सोर्स कोड लिख दिया, जैसे कि मैं C यूज़ कर रहा हूँ या फिर C++ यूज़ कर रहा हूँ, तो C++ की लैंग्वेज में अपना सोर्स कोड लिखूँगा एवरेज का, ठीक है। अब ये एवरेज आगे क्या जाएगा कंप्यूटर के पास। अब ये लैंग्वेज भी तो नॉर्मल लैंग्वेज में है, ठीक है, मीन्स इस लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं, तो कंप्यूटर इस लैंग्वेज को कैसे समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ 0 1 समझ रहा है अभी। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ट्रांसलेशन का काम करता है वो कौन करता है, हमारा कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। कंपाइलर या फिर एक कंपाइलर हो गया, एक होता है इंटरप्रेटर। तो ये दो चीज़ काम आते हैं इस जगह पे ट्रांसलेशन के लिए। अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर ही हैं जो आगे सोर्स कोड को 0 1 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सोर्स कोड है एवरेज निकालने का, ठीक है। तो एवरेज निकालने का सोर्स कोड तो है हमारे पास स्पेसिफिक लैंग्वेज में C या फिर C++ में, ठीक है, सोर्स कोड है हमारे पास। लेकिन कंप्यूटर अब भी किस चीज़ क्या समझ रहा है, 1 और 0 में ही समझता है। तो इसके लिए इस लैंग्वेज को आगे हम 0 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो गाइज ये आपने समझ लिया कि यूज़र कैसे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है। सबसे पहले यूज़र को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। सो गाइज अब आपने देख लिया कि यूज़र कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करता है, समझ रहे हो कितना लंबा प्रोसेस है। मीन्स यूज़र को सबसे पहले सोर्स कोड लिखने पड़ेंगे, सोर्स कोड लिखने के लिए उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे वो अपने टास्क कंप्यूटर से करवा सके। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारी लैंग्वेज समझता नहीं है। कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ 0 1 को। 0 1 को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी या कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। सो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक बीच का रास्ता निकाला, क्या कि हम एक ऐसी लैंग्वेज सीखते हैं जो कंप्यूटर भी समझ जाए ईजिली और हम भी समझ जाए ईजिली। तो हमने बीच का रास्ता निकाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने सोर्स कोड लिखते हैं, उसके बाद आगे कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू उस सोर्स कोड 0 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाते हैं कि हमने तुमसे ये कहा है, ये करो, ये टास्क परफॉर्म करो, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट दे देता है। सो गाइज ये था बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन। और आप लोग समझ गए कि प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। सो अब आगे बढ़ते हैं।